इंसानियत की परवाह ना ही आलमी बरादरी का खौफ, इसराइल जंगी जुनून में हवास ही खो बैठा। सफाकियत और इंसानियत दुश्मनी की इंतहा। गजा के अस्पताल पर बमबारी, मासूम बच्चों और मरीजों समेत 800 फलस्तीनी शहीद। हर तरफ क़यामत सुगरा के मनाजिर। चीखो पुकार से दिल दहल गए। हमले में अमरीकी बम इस्तेमाल हुए। मलबे से अमरीकी साख्ता MK-84 बम के टुकड़े मिले। नेतन्याहू की सोशल मीडिया टीम ने अस्पताल पर हमले की इत्तला सबसे पहले दी। शहादतें बढ़ी तो ट्वीट डिलीट कर दी। हमले की जिम्मेदार इस्लामिक जिहाद पर डालने की कोशिश की गई। अमेरिका की हठधर्मी नहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम की मजम्मत से गुरेज। इजराइल की पुश्त पर खड़ा हो गया जो बाइडन की तलबीब यात्रा। नेतन्याहू को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। अस्पताल पर इसराइली बमबारी को बम धमाका करार देने की कोशिश। कहा नेशनल सिक्योरिटी को असल सूरत हाल से आगाह करने का कहा है। अमेरिका के सिफारती मिशन को धचका। उर्दन के शाह, मिस्र के सदर और महमूद अब्बास का जो बाइडन से मिलने से इनकार। अस्पताल पर हमले का बराह रास्त जिम्मेदार अमरीका है जो इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। इस्माइल हानिया कहते हैं कि हमारा दुश्मन अपनी शिकस्त देख चुका है, बौखलाकर ऐसा कर रहा है। दुनिया भर के मुसलमान इसराइली जारियत के खिलाफ उठ खड़े हों। खूनरेज़ी पर कोई आधा अधूरा बयान काफ़ी नहीं। यकीन है हमारा खून रायगा नहीं जाएगा। मुस्लिम अक़वाम गज़ा में खूनरेज़ी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। गजा पर जा रही है तफरीकी यूनियन ने इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। बैनुल-अक़वामी बरादरी से कार्रवाई का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन का भी इज़हार अफसोस। शहरी अमलाक पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ करार दे दिया। मुलव्विस अनासिर की निशानदही करके सजा देने पर जोर। फ्रांसीसी सदर बोले शहरियों और अस्पतालों को निशाना बनाने का कोई जवाज नहीं। जर्मन चांसलर अस्पताल हमले की तस्वीर से खौफजदा। रूस ने अस्पताल पर हमले को गैर इंसानी फेल करार दे दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म के अस्पताल पर हमले की मजम्मत। तहकीकात का मुतालबा। अस्पताल पर हमला, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी भी रंजीदा। कहा अस्पतालों और तिब्बी अमले को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वाक़े पर दिल रंजीदा है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ ने अस्पताल पर हमला नाकाबिल क़बूल करार दे दिया। इसराइल पर अस्पतालों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। कहा निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने पर ज़िम्मेदारों को हिसाब देना चाहिए। इसराइली जारहियत पर OIC की हंगामी बैठक। गजा की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने अस्पताल पर हमला गैर इंसानी फेल करार दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बोले जंग में अस्पतालों और अमले को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। हमले का दिफा नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी इसराइली कार्रवाइयाँ रोकने के लिए फौरी हरकत में आए। यूक्रेन में बच्चों के जख्मी होने पर चीखो पुकार। गजा में 1000 से ज़ायद बच्चों की शहादत पर खामोशी। मगरबी मीडिया का दोगलापन आश्कार। बरतानवी मीडिया इसराइल के लिए जासूस का किरदार अदा करने लगा। BBC ने अस्पतालों के नीचे सुरंगों की खबर चलाई। अगले दिन इसराइल ने अस्पताल पर बम गिरा दिए। मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और कदम। हथियारों के निज़ाम अबाबील का कामयाब तजुर्बा। आजमाइशी परवाज में निज़ाम के नए डिजाइन और तकनीकी पैरामीटर्स जांचे गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने कामयाब तजुर्बे पर अमले की सलाहियत, लगन और अजमत को सराहा। नवाज शरीफ का एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। वकला ने दरख्वास्त दायर कर दी। सरेंडर करने और अदालत तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। दोनों दरख्वास्तों को नंबर अलॉट। कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया। वतन वापसी पर मियां नवाज शरीफ का लाहौर से पहले इस्लामाबाद जाने का इम्कान। CPEC में दीगर ममालिक और शराकतदारों का खैर मकदम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा बेल्ट एंड रोड तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। चीन के तरक्याती मॉडल से बेहद मुतासिर हैं। ट्रांसपोर्टेशन, तवानाई, डिजिटल तफरीक के खात्मे के लिए आलमी सरमायाकारी जरूरी है। बैरियर टाउन को कब जमीन दी। सुप्रीम कोर्ट ने MDA और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से तमाम मंजूरियों की तफसीलात मांग ली। बैरियर टाउन के बजाय रकम जमा कराने वाले दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए
लेआउट प्लान नहीं तो फिर बहरिया टाउन का सारा मंसूबा ही गैर कानूनी है। अदालती फैसले पर अमल हुआ ना ही कानून पर। क्या सूबाई हुकूमत सिंध के अवाम के मफादात के खिलाफ काम कर रही है? क्या कानून में अमल दरामद बेंच का कोई तस्वुर है? क्या एक बेंच दूसरे को कोई हुक्म दे सकता है? क्या जजेस साथी जजेस को अपने फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे सकते हैं? बेंच फैसले पर अमल ना करा सके तो क्या जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? जो बेंच हुक्म देता है वही उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करा सकता? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अमल दरामद बेंचेस बनाने पर सवालात उठा दिए। चेयरमैन पीटीआई का साइफर वापस ना करने का इतराफ। FIA चालान आजम खान, सुहेल महमूद और असद मजीद के बयानात की नकल समा को मौसूल। कवायद के तहत दस्तावेज की दफ्तर खारजा वापसी ज़रूरी थी। फॉरेन ऑफिस के 3 अफसरान की खत वापस ना मिलने की शहादत। मुलजमान ने मुल्क की सलामती दाव पर लगाई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 के तहत साबिक़ वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा मुलजिम हैं। चालान का मतन। बतौर सेक्रेटरी खारजा साइफर डी क्लासिफाइड करने की शदीद मुखालफत की। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और सेक्रेटरी कानून ने भी हिमायत न की। शदीद रद्द-ए-अमल की वजह से काबीना डी नोटिफाई करने की मंजूरी ना दे सकी। इक्तदार के आखिरी रोज काबीना का इजलास दोबारा बुलाकर महदूद मंजूरी ली गई। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का FIA को बयान। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान बोले, साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर की कॉपी अपने पास रख ली। अगले रोज मुतालबा किया तो कहा गुम हो गई। हैरत उस वक्त हुई जब वही कॉपी 27 मार्च को जलसे में लहराई। PTI चेयरमैन ने साइफर के मामले में कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। हमारे सिफारतकार और मुस्तकबिल की सिफारतकारी की साख भी मुतासिर हुई। असद मजीद का बयान भी समा को मौसूल। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर के मुताबिक वो 7 मार्च 2022 से आज तक साबिक वज़ीर आज़म या उनके मुआविन खुसूसी से नहीं मिले। सानह कारसाज को 16 बरस बीत गए। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर शाराए फैसल पर कारसाज के करीब 2 धमाके हुए। 177 कारकुन जाबहक और 600 से ज्यादा जख्मी हुए। बदतरीन दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात में आज तक कोई पेशरफ्त न हो सकी। शनाख्त न होने वाले शहदा को गड़ी खुदा बख्श में दफनाया गया। वाक़े में जख्मी होने वाले जयाले खूनी मंजर ना भूले। होलनाक वाक़े की यादें आज भी ताज़ा। बिलावल हाउस में ताज़ियती जलसा, तैयारियां मुकम्मल। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में घरेलू मुलाजमा की हलाकत। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कत्ल और ज्यादती की दफात शामिल। बंगले का मालिक दोनों बेटों समेत गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। मोहसिन नकवी की फैसलाबाद में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली बच्ची के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत। मुकम्मल इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। अहले खाना में से एक शख्स को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। सस्ते होते डॉलर को रिवर्स गेयर। ओपन मार्केट में 3 रुपये महंगा, 280 रुपये में ट्रेडिंग। इंटरबैंक में भी अमरीकी करेंसी की कदर में 2 रुपये इजाफा, 289 रुपये में ट्रेडिंग। सोना भी महंगा, फी तोला 6,400 रुपये बढ़कर 2,06,500 रुपये का हो गया। PCB की नाअहली शायकीन के वीज़ों के मसाइल हल न करा सकी। ज़का अशरफ खुद फैमिली के साथ मैच देखने भारत पहुंच गए। बाज पसंदीदा सहाफ़ियों को भी इजाजत मिल गई। शायकीन और दीगर सहाफ़ी ताहाल वीज़ों के मुंतज़िर। शायकीन फट पड़े। यहाँ पे देखें कि पाकिस्तान का कोई 1-2 सपोर्टर भी वहाँ पे नजर नहीं आ रहे थे। वहाँ के तमाशाई हैं, वो भी बार बार जो है हमारे प्लेयर्स को हूट करते हैं। चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, उन्हें चाहिए था कि हमारे जो शकीने हैं, जो क्रिकेट को लव करते हैं, उनको चाहिए था कि उनके साथ बैठ के स्पोर्ट को उसका करते और प्रोटेस्ट करते इस चीज़ पे। और क्रिकेट की आलमी जंग, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में मुकाबला जारी। कीवीज की बैटिंग जारी। ओपनर डेविन कॉनवे 20 रन पर मुजीबुर रहमान का शिकार बने।